Hello everyone, I am Kanika here and I am going to give a gist about partnership deed, which is under company law. It is considered under company law, and maybe the person who has done commerce background in 11th 12th maybe know it, or who is business background is of some partnership and all. So everyone must know about partnership deed. So what is partnership deed? A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made. लाइक पार्टनरशिप की पार्टनर मतलब दो लोग, टू और मोर पीपल जब वो एक बिजनेस में फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं विच इज़ ऑफिशियल ऑब्वियसली, दे अग्री टू बी अ को ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर द इनकम और लॉसेज दैट इट बिजनेस जनरेट्स. वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं और उनके जितने भी शेयर्स होते हैं, इनकम होती है, लॉसेस होते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक पर्सन नहीं बेयर करता, दोनों करते हैं, प्रॉफिट लॉसेस बेयर. दीज फीचर ऑफ पार्टनरशिप आर डॉक्यूमेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप. ये सारा इकट्ठा होकर जब फॉर्म एग्रीमेंट बनता है, दोनों साइन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे, इन्वेस्टमेंट शेयर होंगी, तो वो चीज़ पूरी आती है पार्टनरशिप डीड में. तो और हम क्या कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड और डेप्थ में क्या है. पार्टनरशिप डीड इज agreement between the partner of the firm which outlines the terms and condition of the partners. Terms and conditions state हो जाते हैं इसमें. The purpose of a partnership deed is to provide clear understanding of the roles of each partner. एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाएगी कि उसकी कितनी इनकम है, इसकी कितनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, दोनों लोगों की. So and moreover the purpose of partnership is to provide clear understanding of the roles of each partner. उनके रोल्स क्या हैं कि वो क्या करेगा, वर्क रोल्स एवरीथिंग. देन इट कम्स विच इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फर्म. इससे क्या होगा, फर्म्स चला रहे हैं, जो नहीं बनाए वो अच्छी बनेंगी. सो देयर इज़ एन आउटकम अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. एक अग्रीमेंट बन जाता है, एक परमानेंट चीज़ बन जाती है कि बाद में काम आएगी. अग्रीमेंट कैन बी इधर रिटन और ओरल. बोलने पर भी हो जाता है, रिटन भी हो जाता है, पर प्रेफरेबली रिटन इज़ इम्पॉर्टेंट. The Partnership Act does not demand that the agreement to be writing. Wherever it is in the form of writing document which comprises term of agreement is called the partnership deed. जहाँ भी agreements लिखे होंगे, जहाँ भी वो लोग साइन करेंगे, अगर written document होगा तो ये partnership deed है. It actually comprises the attributes about all the characteristics influencing the association between the partners, counting the aim of the trade, contribution of capital by each partner, the ratio in which gains and losses will be divided by the partners, and privilege and entitlement of partner to interest on loan, interest on capital. इसमें क्या क्या होता है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके एसोसिएशन का काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, इन दोनों के, और मतलब प्रॉफिट लॉसेस कैसे बियर करेंगे, एक दूसरे को कैसे समझेंगे. तो ये सब होता है पार्टनरशिप डीड. हम अगर आगे आएँ तो रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनरशिप डीड की. वो कैसे होती है, सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मेंबर की जो इसमें लिखी होती है ओरल लेटर फॉर्म में, और इसमें इंक्लूडेड टैक्स, वो पूरी पार्टनरशिप डीड बन जाती है. अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है पार्टनरशिप डीड का तो कैसे करोगे, नेम ऑफ द फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, फर्म का नेचर लिखना पड़ेगा बिजनेस का कि क्या है, क्या काम कर रहे हो, लोगों का नाम, एड्रेस, ये सब. द टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप की टर्म क्या, कितने टाइम के लिए करोगे, परमानेंट है, टेम्परेरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, डुअल पार्टनरशिप है, क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, दोनों कितना इंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ड्राइंग्स आर मेड बाय ईच पार्टनर, कितने ड्राइंग्स ले रहे हैं, वो लोन्स कितने ले रहे हैं, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो. राइट ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स, रेमुनेशन ऑफ द पार्टनर्स क्या है, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को फैसिलिटी नहीं दी जा सकती. द मेथड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्टनरशिप डीड. इट मस्ट बी मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉसिंग शेयरिंग रेशियो. These are the things which comes under partnership deed when we will register for partnership, and it is very important. Everybody knows that partnership deed is very important to register. Why? Because it is needed further. If it does not contain, then there will be problem in the company or the firm or any business they will start it. The person are starting. When making partnership deed, there are some information should be included.
what is the information? I told you some information before. Name, partners, firm of the partner, date when business commenced, कितने दिनों के लिए होगी, कितने टाइम के लिए होगी, amount of capital, profit sharing ratio, duties and power, obligation, everything, salary and commission, process of admission, retirement में partner. This is also very important कि उनका क्या होगा उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी इनकी फर्म, रिटायरमेंट मिल जाएगी दोनों को, तो उसके बाद क्या होगा. मैटर यूजिंग कार्डवेल गुडविल. द प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे उसका भी पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब अगर पार्टनरशिप कर रहे हो, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. प्रोसीजर फॉर केसेस वेयर अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अनसेन माइंड हो जाएगा, या फिर पैसे नहीं बचते, या फिर फैमिली प्रॉब्लम है तो आ नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा. प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर नहीं चल रही है, ख़त्म कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉसेस कैसे शेयर होंगे, किसको देनी है. अगर ख़त्म नहीं करनी तो फिर गुडविल का क्या होगा जो बनी हुई है थोड़ी बहुत. अगर बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं तो गुडविल बेचेंगे, और अगर बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें भी तो रह जाएंगी ना बैक में कि नहीं इनको ये सामान आया हुआ है, इनको कहाँ लेके जाएंगे ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्टनरशिप डील में, क्योंकि इसके बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप डील में जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ एडवांटेज भी. अगर ये ध्यान में रख लो तो तुम्हें ये एडवांटेज होएगा, मतलब जो पार्टनरशिप कर रहे हैं. I hope you are understanding that. It controls the monetary rights and responsibility and liabilities of the partners. अब जो भी इंसान पार्टनरशिप कर रहा है तो उनका तो इनका कंट्रोल होना चाहिए ना कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करेगा. हर चीज़ मॉनिटर होनी चाहिए. राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़. ये नहीं कि सिर्फ राइट ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी सब कुछ. डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए. डिस्प्यूट हुआ नहीं कि पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे. एंड अवॉइड कन्फ्यूजन इन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर्स. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऐसे नहीं कि उसको चाहिए तो उसको दे दिया, नहीं. जब इक्वल हो रहा है तो हो रहा है. जो ज़्यादा कमा रहा है, जिसका जो काम है, अगर वो सही कर रहा है तो वो कमा रहा है. तो ऐसे नहीं कि वो अलग हो जाएगा, उसको अगर चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा. सब कुछ जो रेशियो है वही रहेगा. इंडिविजुअल पार्टनर्स फॉन्ड मेंशन के लिए उनके हर की मेंशन हो रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हें यही करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना, लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी. Partnership is also defined as remuneration or salary of the partner and working partners. However, interest we paid to each partner have been invested in capital. अगर मतलब पार्टनरशिप डिफाइन रेमुनेशन में करते हैं, इसको ज़्यादा ना मिल जाए, इसको कम ना मिल जाए, ये सब. तो और उसका बैकग्राउंड भी, और ये साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं, और पार्टनर्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं. लाइक दे काम नहीं करते, उनका बस शेयर होता है. तो मेनी टाइप ऑफ पार्टनर्स आर ऑल्सो देयर. आई विल नॉट गो इन डेप्थ. आई होप यू फाइंड एवरीथिंग क्लियर. थैंक यू सो मच.